तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाइट हेयर्स दिखाने का मकसद ये है कि आगे चलकर ये एक ही बार में ब्लैक होने वाले हैं अमलताज की लकड़ी से। और ये कोई दावा नहीं है, लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगी। आज की रेमेडी में दो चीजें इस्तेमाल होंगी और दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको 100% रिजल्ट देंगी। इसको लगाने के बाद केमिकल कलर की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये घर पर तैयार होने वाली एक नेचुरल सी ब्लैक डाई है जिसके कोई नुकसान नहीं है। तो बिना देर के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हो, खैरियत से हो और मजे में हो। तो जनाब ये है मेरे पास अमलताज की लकड़ी और इतनी ढेर सारी मुझे मिली है 50 रुपीज की। जी हाँ, 50 रुपए में ही मुझे मिली है। और इस बार तो मैं लेने भी नहीं गई थी, मैंने पंसार के पास 50 रुपीज भेज कर मंगवा ली थी और उसने मुझे इतनी ढेर सारी भिजवा दी। वीडियो में जो इस्तेमाल होने वाली है वो सिर्फ 10 रुपए की इस्तेमाल होगी। इतनी सारी मैंने इसलिए मंगवाई कि मुझे इससे शैम्पू भी बनाना होता है और कलर्स बनाकर भी रखने होते हैं। आप सिर्फ 10 रुपए की लेंगे तो आपको एक स्टिक मिल जाएगी। अच्छा, ये 2 स्टिक थी तो उसने मुझे तोड़कर भिजवाई है, तो यहाँ पर आपको इतनी सारी लग रही है। अब ऐसा ना हो कि आप पंसार से जाके इतनी सारी मांगने लग जाए। नहीं, 2 स्टिक हैं, उनको तोड़ दिया है तो वो 3-4 हिस्सों में हो गई हैं क्योंकि ये काफी बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये जो अमलताज की फली है थोड़ी सी ना हार्ड होती है। जब आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही तोड़ेंगे तो हो सकता है कि इसका छिलका उड़ के आपकी आंख में आ जाए या यहाँ वहाँ कचरा भी हो जाए। तो इस तरह से पॉली बैग के अंदर रैप करके आपने इसे लंबाई में तोड़ना है। कोशिश कीजिएगा किसी भी भारी चीज से इसको लंबाई में तोड़ें क्योंकि इसकी फलियां हमें चाहिए वो लंबाई में ही लगी हुई होती हैं। और अगर आपके घर के इर्द गिर्द नजदीक में अमलताज का दरख्त लगा हुआ है और वहां पर ये फलियां सूख कर इस तरह से ब्लैक हो गई हैं तो आप वो फ्रेश वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने प्यारे प्यारे देखने वालों के साथ मैंने अमलताज का शैम्पू और अमलताज के हेयर कलर की वीडियो पहले शेयर कर दी है जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की है, इसके लिए बेहद शुक्रिया। अच्छा, उस वीडियो में मैंने आपको जो कलर बताया था वो कॉर्नफ्लोर के साथ बताया था, लेकिन आज की वीडियो में ना कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल होगा ना मेहंदी का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सी चीज लेकर आई हूँ जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और वो अमलताज के साथ मिलकर बालों को एक ही बार में डार्क शेड देगी। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज की अमलताज के स्टिक का इस्तेमाल किया है। बीच में से उसके सारे जो ब्लैक कलर की फलियां होती हैं वो निकाल ली हैं। साथ ही साथ इसके बीज भी आ गए जिसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने सिर्फ ये ब्लैक वाली फलियों का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से स्पून से भी निकाल सकते हैं, निकालने में काफी आसानी हो जाएगी। लेकिन इसका जो छिलका होता है ना, इसे हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। इसका हमारी रेमेडी में कोई काम नहीं है। और ये 2 फलियों के जो बीज हैं इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अच्छा खासा आपका कलर बन भी जाएगा और बच भी जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर आपकी फली में इस तरह से बीच में ये फंगस सा है ना तो उसे आपने अपनी रेमेडी में शामिल नहीं करना है, उसको बीच में से ऐसे ही रहने देना है और साइड में से जो साफ साफ आपकी फली होगी ना उसको निकाल लेना है। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, इस कलर को बनाने के लिए आपने किसी पुराने बर्तन का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेन छोड़ता है। और पानी आपने इसमें 2 दरमियाने साइज के गिलास के हिसाब से डालना है। हार्ड वाटर, खारा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही जाएगा। और 3-4 घंटे के लिए इस कलर को ऐसे ही छोड़ देना है। और अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात के लिए ओवरनाइट इसको ऐसे ही सोक होने के लिए छोड़ दीजिएगा। सुबह जब आप इसे चेक करेंगे तो जो फली है वो अच्छी खासी फूल जाएगी और कलर भी इसका बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस कलर के साथ मैं मजीद सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी और हमारी ब्लैक डाई तैयार हो जाएगी। और भाई वो चीज यहाँ पर अभी सरप्राइज है, आगे चलकर ही आपको पता चलने वाली है। तो यहाँ पर अभी लेना है एक बर्तन, इसको पकाने के लिए किसी भी टाइप का बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आयरन का है तो बेस्ट होगा, उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। असल मकसद क्या है कि इस पानी का कच्चापन दूर करना, फलियों को अच्छी तरह से पकाना और जो पकने के बाद इसके ऊपर झाग से आता है ना, इसको भी आपने साथ साथ रिमूव कर देना है, इसे हटा देना है। हमने सिर्फ इस ब्लैक वाले वाटर का इस्तेमाल करना है और इसको इतना ज्यादा पकाना है कि ये पतीली के ऊपर ब्लैक से स्टेन भी आ जाए, पानी भी हमारा आधी क्वांटिटी में रह जाए तो समझे बस ये रेडी हो गया। और अमलताज को लेकर एक कंप्लेन आई थी कि इसमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है। तो जनाब, आंवला, रीठा, सीकाकाई, जितनी स्मेल उनमें होती है उतनी ही इसमें होती है। और ना ये कोई स्मेल नहीं होती, इनकी नेचुरल सी महक होती है जो जड़ी बूटियों में आती है। अगर आप जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि उनकी महक किस किस्म की होती है। और जब आप इसको पकाएंगे तो एक खास किस्म की महक आएगी। तो मैं तो नेचुरल चीजों की आदी हूँ, सो आई लव दिस फ्रेग्रेंसेस। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज हम इस्तेमाल करने वाले थे, अब बारी आ जाती है उसकी। इसमें कलर डेवलपर या अमोनिया वगैरह शामिल नहीं है, ये नेचुरली पत्तों से तैयार की गई एक डाई है जिसके कोई नुकसानात नहीं है, ये हमारे बालों के लिए हार्मफुल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मरहबा की मेहंदी का इस्तेमाल किया है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है और मैंने इसका छोटा वाला पैक लिया है क्योंकि जो व्हाइट हेयर्स हैं वो बहुत कम है। तो
छोटे पैक में ही काम चल जाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा व्हाइट हैं, ज्यादा कवरेज चाहिए, तो आप इसके 2-3 साशे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस डाई को आपने अमलतास के पानी के साथ बनाना है, इससे इसका जो कलर है वो मजीद इनहेंस होगा, डार्क होगा। याद रखिएगा ये पाउडर है, दूसरा पानी है। फर्स्ट टाइम में दोनों को यकजान होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी में आकर आपने पाउडर में ढेर सारा अमलतास का पानी नहीं डालना है, वरना बिल्कुल रनी हो जाएगा और फिर आपके बालों पर स्टे नहीं करेगा और मजीद कुछ डालकर आप इसको गाढ़ा भी नहीं कर सकते, वरना इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो बी केयरफुल। तो यहाँ पर मुश्किल से 2 सेकंड ही लगे होंगे। मैंने स्पून को आपके सामने ही साफ किया है और इतना अच्छा पिगमेंट आया है फिंगर पर। आप वाज़ा डिफरेंस देख सकते हैं दोनों फिंगर्स में। सो बालों पर तो ये घंटा भर लगेगा, बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट्स देगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, डाई को पहले से बनाकर नहीं रखना है, जब बालों पर लगानी है जब ही बनाना है। हाँ, अमलतास का पानी आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने स्टार्ट में ही आपको व्हाइट हेयर्स दिखा दिए थे, जो कि कम थे, इसलिए यहाँ पर इतने वाज़ा नजर नहीं आ रहे होंगे। तो उसको लगाने से पहले बालों का साफ होना बहुत जरूरी है। बालों में किसी भी किस्म की ऑयलिंग मौजूद ना हो और 2-3 दिन के बाल गंदे ना हो, बाल साफ सुथरे हों और जहाँ जहाँ आपके व्हाइट हेयर्स है वहां पर स्पेशली आपने इस डाई को ज्यादा लगाना है। तो ये डाई आपको केमिकल कलर की तरह ही रिजल्ट देने वाली है। आपका ढेर सारा खर्चा बच जाएगा बाजारी कलर खरीदने का और नुकसान भी कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों नेचुरल चीजें हैं। एक ही बार में बालों को ब्लैक करेगी। अगर आप बाजारी कलर्स लगाते हैं और सारे ही बाल व्हाइट हो चुके हैं तो हो सकता है कि आपको ये डाई 2 बार लगानी पड़े, क्योंकि जिन बालों पर कलर डेवलपर, अमोनिया, ब्लीच या कट डाउन वगैरह हो चुका होता है ना, तो ऐसे बाल तो वैसे ही डैमेज हो चुके होते हैं। तो उन बालों पर होम रेमेडीज थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं। ये लगाने के बाद बाल आपके शाइनी हो जाएंगे, हेयर फॉल नहीं होगा और उम्र से पहले जो आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं ना, जो आपने कलर लगा लगा के उनको डैमेज कर दिया है, बाकी के जो ब्लैक बाल हैं वो भी आपके हाथ से जा रहे हैं, तो ये उस प्रोसेस को स्लो कर देगा। क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है अमलतास का ब्लैक वाटर, जो एक स्ट्रॉन्ग चीज है जो बालों को नेचुरली और कुदरती तौर पर ब्लैक बनाती है। उम्र से पहले अगर बाल सफेद हो गए हैं तो उसको ये ब्लैक करती है। तो आपने इसको अपने बालों के हिसाब से रखना है। थोड़े से बाल व्हाइट हैं तो 1 से 1.5 घंटा काफ़ी होगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा व्हाइट हैं, सारे ही व्हाइट हो चुके हैं, तो कम से कम आपने इस डाई को 2 घंटे देने हैं। उसके बाद किसी भी हर्बल शैम्पू से वॉश करना है। केमिकल शैम्पू मत लगाइएगा, वो डाई के कलर को फिर कट कर देता है, क्योंकि ये एक होममेड डाई है और इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग और वंडरफुल से आए हैं, जो मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी यहाँ पर आप जल्दी से ले लीजिए रोज वाटर। खुशबू के लिए हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई को कंप्लेन है कि अमलतास में स्मेल होती है जो कि बुरी लगती है, लेकिन ये काम भी तो इतना अच्छा करता है, क्या करें, छोड़ भी तो नहीं सकते ना फिर इसको, इसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। तो हाफ आपने इसमें रोज वाटर डालना है, हाफ आपने ले लेना है अमलतास का वाटर, जो हमारा ढेर सारा बचा हुआ रखा था ना, उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। नहाने से 2 घंटे पहले ये ढेर सारा पानी अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है। जब आप 3 महीने इस पानी को रेगुलर यूज करेंगे ना, तो आपके बालों पर कुदरती तौर पर ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं करता। इसलिए अगर आपके बच्चों के बाल भी व्हाइट हो रहे हैं तो संडे वाले दिन उन्हें पकड़कर उनके बालों में ही पानी ढेर सारा स्प्रे कर दें और 2 घंटे के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश करवा दें। तो इस ब्लैक वाटर को 1 हफ्ते के लिए बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें और 1 वीक के बाद न्यू बना लें। यहाँ पर अमेजिंग से रिजल्ट्स आपके सामने हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मैंने बिफोर लगा दिया है कि किस तरह से जड़ों में व्हाइट हेयर्स थे। कोम से डिटेल में छोटे छोटे रूट्स के पार्ट्स खोल कर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। बिल्कुल 100% रिजल्ट्स आए हैं। साथ ही मैंने अमलतास का शैम्पू इस्तेमाल किया है बालों को वॉश करने के लिए। तो जनाब, ये कमाल होता है होम रेमेडीज का। आहिस्ता आहिस्ता खुद को नेचर की तरफ लेकर आएं और 2 छोटे मोटे मासूम से लाइक सब्सक्राइब के बटन कब से आपको देख रहे हैं उनको प्रेस करते जाइएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।